बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अहमद सत्तर कुरैशी आपके पसंदीदा प्रोग्राम बाउनवान आपके सामने लेके हाजिर खिदमत हुआ हूँ। नाज़रीन, हमारे प्रोग्रामों के अंदर आप देखते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि हक़ाइक़ पर मबनी गुफ्तगू करें और आपको जो है ये बताएं कि मुल्क की सूरत हाल किस तरफ जा रही है और मुल्क में क्या चल रहा है और क्या असल सच्चाई है। आपने देखा होगा कि बलूचिस्तान की जो अरकान असम्बली हैं और ख़ासतौर से हुकूमत के जो वज़रा थे, उन्होंने इस्तीफ़े दे दिए और उनके इस्तीफ़े मंजूर भी कर लिए गए। तो अब ऐसी सूरत हाल के अंदर मुल्क के एक सूबे के अंदर इस वक्त अफरा तफरी फैली हुई है और वैसे तो पूरा मुल्क ही अफरा तफरी का शिकार है। और अब जो हुकूमत की जो रेट जो थी, जो नजर आ रही थी कि मुल्क के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मौजूद है, इन इस्तीफों के बाद और इनकी मंजूरी के बाद ऐसा लगता है कि वो सोच हमारी गलत थी कि थोड़ी बहुत 10%, 15%, 20% हुकूमत की रेट मौजूद है। हम जो सूरत हाल इस वक्त देख रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है और ना ही कहीं किसी किस्म का कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के ऊपर जो है वो कंट्रोल किसी भी इदारे का भरपूर तरीके से, मजबूत तरीके से नजर आ रहा है। हर इदारा अपनी मर्जी, अपने आप, अपने तय सारे मामला चलाता हुआ नजर आ रहा है। हुकूमत के वज़रा, हुकूमत के सुफरा, अच्छा हुकूमत की अरकान असम्बली ने भी कुछ इस्तीफे दिए हैं जो अभी तक शायद मंजर आम पर नहीं आए हैं, आ जाएंगे। लेकिन इन तमाम सूरत हाल के बावजूद हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो ये कहते हैं जी हमारी हुकूमत बहुत मजबूत है, हम अगला टर्नओवर भी जनाब आज़ी हासिल करेंगे। तो अगला टर्नओवर ये हुकूमत ख्वाब देख रही है कि वो अगला टर्नओवर भी उसको मिलेगा। तो इस ख्वाब के पीछे क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है? जी नाज़रीन, उस तरफ मैं आना चाहता हूं। असल में बात दरअसल ये है कि जो हुकूमत पहली मर्तबा इख्तिदार में किसी के कंधों पे चढ़कर आई है, एम्पायर के इशारों पर आई है और सपोर्ट के साथ आई है, जिसे इख्तिदार दिलवाया गया है, ना कि वो इलेक्शन लड़के अब इलेक्शन जीत के इख्तिदार में आई है। तो लिहाजा वो बआसानी ये बात कह सकती है कि जब हम कुछ नहीं थे तो हमें जनाब अली इख्तिदार दे दिया गया, अब तो हम बहुत कुछ है, अब तो हमारे पास 5 साल हुकूमत चलाने का एक्सपीरियंस है। अब चाहे वो उसमें बुरी तरह फेल हुए हो, हर शोबे में फेल है। आप चाहे दिफाई मामला ले लें, चाहे आप जनाब अली कानूनी मामला ले लें, चाहे आप एजुकेशनल मामला ले लें, चाहे इदारे जो मुल्क की बागडोर संभालते हैं उसमें बड़े बड़े इदारे हैं जिसमें पाकिस्तान रेलवे है, PIA है और जनाब अली बैंकिंग सेक्टर है, वो ले लें आप। अच्छा, मुल्क की मईशत को चलाने वाले इदारों के अंदर जो खास तौर से कंट्रोल करते हैं करेंसी के मामलात को हमारे, वो आप देख लें। सूद पर सूद लिए चले जा रहे हैं और इलेक्ट्रिक का रेट बढ़ाए चले जा रहे हैं, बिजली के जनाब नरखों में इजाफा, पेट्रोल के नरखों में इजाफा, महंगाई जिसे आप कहते हैं महंगाई, अब उसको तो दुहाई कहना चाहिए। वो महंगाई नहीं, असल में वो दुहाई है जो अवाम दे रही है, जो अवाम दुहाई दे रही है कि हम मर गए, हम बर्बाद हो गए, हम तबाह हो गए। कोई भी शख्स, जहां तक मेरे हिसाब से अगर कुछ लोग 10,000 1500 लोगों से इंटरव्यू लेके वो हुकूमत की तारीफ करते हो तो बात अलग है। कुछ यूथ है जिनका काम ही सिर्फ यही है कि उनको पैसे इस बात की हुकूमत दे रही है कि वो सोशल मीडिया के ऊपर हुकूमत की तारीफों के पुल बांधते रहे और हुकूमत की जनाब अली अच्छाइयां बयान करते रहे, वो एक अलग मैटर है। कुछ हमारे जैसे जिसे कहते हैं यूट्यूब ब्लॉगर, उनका काम भी यही है कि हुकूमत की तारीफें करते रहे। तो ये जिसे कहते हैं ना कि जबरदस्ती की
तारीफें करके हुक्म ये बताना आवाम को कि हुकूमत बड़े अच्छे काम कर रही है, ये अब मजीद नहीं चल सकता। यूके जो दुख और तकलीफ लोगों ने अपने अंदर समाई भी थी, अब उसको वो लोग बाकायदा महसूस कर रहे हैं, बाकायदा देख रहे हैं। अब वो परेशान है, अब वो परेशान है कि जनाब अली हमें जो स्लोगन दिया गया था कि घबराना नहीं है, तो अब हम तो कब्र में उतरने को जा रहे हैं। महंगाई और बदतेजीबी, लाकानूनियत और उसके साथ साथ जनाब अली जिसे ये कहते हैं कि हुकूमत की तरफ से उन्हें किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं, जिसे कहा जाता है ना कि लॉलीपॉप जो दिए जा रहे थे, अब वो लॉलीपॉप भी बंद हो गए। तो अब इन सारी सूरत हाल के अंदर अगर ये आप ये समझते हैं और तजिया निगार ये तजिया करते हैं या बताने वाले ये कहते हैं जनाब ये हुकूमत बड़ी मजबूत है, बड़ी मुस्तहकम है, अगला टर्नओवर भी इसी को मिलेगा, अब वो अपने तौर पर ये अगर मियां मिट्ठू बन रहे हैं तो उसकी वजह क्या हो सकती है? जी उसकी वजह यही है कि वो उन लोगों के साथ अपने मरासिब को मजबूत से मजबूत तर कर रहे हैं कि जिन्होंने पहले इनको हुकूमत दिलवाई थी। अब एक दफा फिर एम्पायर की इशारे के तहत और अपने उन सपोर्टर्स के तहत कि जिन्होंने कभी भी कानून की बालादस्ती को पाकिस्तान में कायम नहीं होने दिया, चाहे कैसे भी हालात हो, डिक्टेटरशिप पाकिस्तान की आवाम को कभी भी मंजूर नहीं हुई। और जो अवामी नुमाइंदे हैं, जिसे कहते हैं अवाम के हकीकी नुमाइंदे या अवाम, उन्होंने कभी भी जिसे कहते हैं ना डिक्टेटर्स को, जालिमों को, कानून शिकनों को, कानून तोड़ने वाले को कभी भी उन्होंने दिल से कबूल नहीं किया। हाँ अलबत्ता डंडे के जरिए जरूर कबूल करवाया गया है। तो अब ये डंडा मजीद मुस्तहकम होकर चलने को जा रहा है और उसके लिए उन्होंने अपने तौर पर जितने भी रूल्स बनाने थे वो तैयार कर चुके हैं कि हमने जनाब अली रूल्स बनाकर उन रूल्स के तहत जो समझते हैं और तजिया निगार ये तजिया करते हैं या बताने वाले ये कहते हैं जनाब ये हुकूमत बड़ी मजबूत है, बड़ी मुस्तहकम है, अगला टर्नओवर भी इसी को मिलेगा। अब वो अपने तौर पर ये अगर मियां मिट्ठू बन रहे हैं तो उसकी वजह क्या हो सकती है? जी उसकी वजह यही है कि वो उन लोगों के साथ अपने मरासिब को मजबूत से मजबूत तर कर रहे हैं कि जिन्होंने पहले इनको हुकूमत दिलवाई थी। अब एक दफा फिर एम्पायर की इशारे के तहत और अपने उन सपोर्टर्स के तहत कि जिन्होंने कभी भी कानून की बालादस्ती को पाकिस्तान में कायम नहीं होने दिया, चाहे कैसे भी हालात हो, डिक्टेटरशिप पाकिस्तान की आवाम को कभी भी मंजूर नहीं हुई। और जो अवामी नुमाइंदे हैं, जिसे कहते हैं अवाम के हकीकी नुमाइंदे या अवाम, उन्होंने कभी भी जिसे कहते हैं ना डिक्टेटर्स को, जालिमों को, कानून शिकनों को, कानून तोड़ने वाले को कभी भी उन्होंने दिल से कबूल नहीं किया। हाँ अलबत्ता डंडे के जरिए जरूर कबूल करवाया गया है। तो अब ये डंडा मजीद मुस्तहकम होकर चलने को जा रहा है और उसके लिए उन्होंने अपने तौर पर जितने भी रूल्स बनाने थे वो तैयार कर चुके हैं कि हमने जनाब अली रूल्स बनाकर उन रूल्स के तहत जो है अब हुकूमत को रोल करना है और वो सदारती ऑर्डिनेंस के तहत वो सारे कवानीन जो है पास कराए जा रहे हैं। अपनी मर्जी के जिम्मेदार लोगों को मुख्तलिफ जगहों पर लगाया जा रहा है। जहां जो जिम्मेदार ओहदे हैं, नैब हुआ, जो जिम्मेदार ओहदे हैं जनाब अली क्या नाम है कौमी सलामती कौंसिल के, वहां पर ऐसे ऐसे लोगों को बिठाया गया है, मुशीरे मजहबी उमूर ऐसे लोगों को बिठाया गया है कि जो हुकूमत के ताबे रहकर काम करें, यस्सर सलूट करने वाले वो लोगों को जनाब अली हुकूमत ला रही है। जो अपोजिशन को और जो मुल्क के लिए बेहतर सोच रखने वाले लोग हैं, जो आजाद अदलिया के, जो आजाद सहाफत के खिलाफ हैं, हुकूमती ऐवानों में उनको लाकर और उनसे जो है हुकूमत अपने काम कराने के लिए उनको जनाब अली तरक्की भी दे रही है, उनको प्रमोशन भी दे रही है, उनकी एक्सटेंशन भी दी जा रही है उनको। इससे पहले ना किसी को एक्सटेंशन दी जाती थी, ना ही तरक्कियां दी जाती थी आउट ऑफ जो रूल। अब आउट ऑफ रूल तरक्की भी दी जा रही है। जहां से दिल चाहता है नियाजी साहब का, वहां से आदमी उठा के लाके जिस शोबे में चाहता है उस शोबे में लगा देते हैं। अब चाहे वो वजीर कानून लगाएं, चाहे वो वजीर दिफा लगाएं,
चाहे वो वजीर मायशत लगाएं, चाहे वो वजीर जनाब अली मजहबी उमूर लगाएं, चाहे सफीर लगाएं, चाहे वो अपना माविन खुसूसी लगाएं, उनको जो आदमी समझ आ जाता है, जो उनके कान में कुछ फूंक देता है, उसको लाके ओहदे पे लगा देते हैं। ये वो वजीर आजम साहब हैं कि ये कहा करते थे कि जनाब अली वजीरों की फौज लेके चलना ये इस मुल्क की मईशत के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ होगा। लेकिन अब आप ये देखिए कि पिछले 25 सालों के या 30 सालों के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। जो पिछली हुकूमतों के अंदर वजीरों की तादाद और मुशीरों की तादाद होती थी उससे डबल, ये तो उनको भी बुरा कह देते हैं, उससे डबल इनके वजीरों और मुशीरों की तादाद है। अच्छा, सिलसिला इनका गोरख धंधा चल रहा है। अपनी हुकूमत को चलाने के लिए इन्होंने जो लोटे लिए हुए अपने साथ, या इनको जो टीम दे दी गई है एम्पायर, ये कहते हैं जनाब अली हम उसी से अपनी टीम को चलाएंगे, जबकि होना ये चाहिए था कि इनको अपने जमात के लोगों में से, अपनी तहरीक इंसाफ के लोगों में से, चाहे वो कैसे भी थे, अगर आजमाना ही था तो उनको आजमाते, ताकि कम से कम वो जमात के साथ, तहरीक के साथ तो मुखलिस होते। लोटे भाग तो नहीं जाते, अब तो लोटों ने भागना शुरू कर दिया है। लिहाजा अब हमें जो कुछ थोड़ा बहुत नजर भी आ रहा था, जो कुछ थोड़ा बहुत हमें नजर भी आ रहा था, वो अब हमें नजर नहीं आ रहा कि इस जमात का मुस्तकबिल भी महफूज होगा या पाकिस्तान जो है मजबूत हाथों के अंदर है। नाज़रीन, जहां तक बात हम करते हैं तरक्की की, कामयाबी की और ग्रोथ रेट बढ़ने की, वो तो आपके सामने है। बीमारियों की शरह जिस तरह बढ़ रही है, अभी कोरोना खत्म नहीं होता तो डेंगू शुरू हो गया। अब डेंगू शुरू होने के क्यों वजूहात क्या है उसकी सारी, क्या सारी हुकूमतें, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो, चाहे वो जो कौमी हुकूमत हो, वो डिलीवर नहीं कर पा रही, कुछ भी आवाम को कुछ दे नहीं पा रही, जिसकी वजह से ये सारे मामला रूनुमा हो रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे हाल पे अपना करम फरमाए और हमें सही रहबर और रहनुमा अता फरमाए। इस मुबारक महीने के बरकतों सदके के तुफैल हमें ऐसे उपकरण मिल जाएं कि जो हमारे मुल्क की मईशत को भी बेहतर तरीके से लेके आगे चले और पाकिस्तान के दिफा को भी मजबूत करें और पाकिस्तान के अवाम की उमंगों के मुताबिक वो फैसले करें कि जिससे पाकिस्तान जो है वो उसका मुस्तकबिल रोशन हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।